बस्तर में माओवाद को समाप्त करने के लिए जवान लगातार जंगलों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और लगातार सफलताएं भी अर्जित कर रहे हैं। लेकिन माओवादी लगातार मिल रहे नुकसान से बौखलाए हुए हैं और हमेशा इस रणनीति के बनाने की फिराक में हैं कि कैसे भी करके जवानों को नुकसान पहुंचाया जाए। हर जगह जगह पर वो कुछ कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि जवानों के साथ मुठभेड़ हो सके या जवानों को अपने एम्बुश में फंसा सकें, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन बीते दिनों माओवादियों ने जवानों को चकमा दिया और जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने में सफल हो गए। क्या है पूरी घटना, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और लगातार ऑपरेशन में जवानों को बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही हैं, जिसमें आपने देखा होगा बीते दिनों हम अबुझमाड़ के अलग अलग इलाके में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि कहीं 8 माओवादियों को मार गिराया जा रहा है, कहीं 6 माओवादियों को मार गिराया जा रहा है, कहीं 5 माओवादियों को, कहीं 12, कहीं 13, सभी इलाकों में। इसी के साथ साथ बीजापुर के भी इलाके में मुठभेड़ चल रही है, अलग अलग इलाके में मुठभेड़ चल रही है। इस दौरान हर किसी के जहन में सवाल आया कि क्या जब बारिश का समय आएगा और बस्तर के अंदरूनी इलाकों के जो नदी नाले हैं जब उफान पर होंगे, क्या उस समय भी इसी तरह से ऑपरेशन संचालित किया जा सकेगा। तब बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दावा किया था कि बारिश के समय भी ऑपरेशन मानसून चलाया जाएगा और इसी तरह से जवानों को बहुत अंदर तक ऑपरेशन में भेजा जाएगा और माओवादियों के उस कोर इलाके में जाकर ऑपरेशन किए जाएंगे, जिस इलाके में कभी जवानों को पहुंचने में काफ़ी कठिनाई होती थी। क्योंकि अब नए तरीके से नई रणनीतियों के साथ ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं और नई तरीके से रणनीतियाँ भी तैयार की जा रही हैं हर मौके पर, हर जगह पर, और यही वजह की सफलताएँ मिल रही हैं। इसी तारतम्य में बारिश होने के बावजूद बीजापुर के तर्रेम के इलाके में 2 दिन पहले जवानों के एक बड़ी टुकड़ी को एक ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया गया था। जवान हालांकि बहुत अंदरूनी इलाकों तक गश्त करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जिस तरह से मैंने इस खबर की शुरुआत में आपको बताया कि माओवादी अब लगातार मिल रही जो उनको नुकसान है, जो उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है और उसको लेकर वो भी अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जवानों को कैसे नुकसान पहुँचा जाए। इसमें वो सफल हो गए। हुआ ये कि जब वो लोग वापस लौट रहे थे जवान, जिसमें एसटीएफ के जवान, डीआरजी, बस्तर फाइटर, सभी के जवान थे, सीआरपीएफ और कोबरा सभी जवान थे। ये जब वापस लौट रहे थे, 16 जुलाई को ये लोग गए हुए थे सारे ऑपरेशन करके और देर रात लौट रहे थे, तब तर्रेम क्षेत्र के मंडी मरका के इलाके में माओवादियों ने पाइप बम लगा रखा था। अब आप सोचेंगे कि ये पाइप बम क्या होता है और इसमें क्या है, इसका फ़र्क क्या है। तो मैं आपको बताऊं, एक होता है आईडी बम, प्रेशर बम, कमांड आईडी होता है। प्रेशर बम होता है कि जिसे मैंने आपको एक बार दिखाया था हापा टोला में भी, सिरिंज को किस तरह से माओवादी जो है प्रेशर बम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सिरिंज के साथ साथ जब वो कमांड आईडी होता है, जिसे कि बैटरी में तार टच के जो ब्लास्ट किया जाता है, वो अलग होता है। और एक होता है पाइप बम। पाइप बम में लोहे की मजबूत पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। और मेरी अभी एक एसटीएफ के जवान से जो लगातार जंगलों में रहते हैं, उनसे अभी फ़ोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि आईडी ब्लास्ट से ज़्यादा खतरनाक पाइप बम है और इसमें बहुत सारी नुकीले कीलें और लोहे होते हैं और ये एक तरफ से जब ब्लास्ट होता है तो ज़्यादा बड़ी मात्रा में जवानों को नुकसान करता है। यही वजह है कि जब देर रात जवान वापस लौट रहे थे भरी बारिश में और जंगल में मंडी मरका के, तभी माओवादियों ने कई सारे पाइप बम वहाँ प्लांट कर रखे थे और जब ये पाइप बम कमांड आईडी के तौर पर जब इसे ब्लास्ट किया गया तो उसकी चपेट में 6 जवान आ गए। 6 जवान, जिसमें 2 जवानों की तो मौके पर ही मौत हो गई और 4 जवान घायल हो गए। तत्काल जो बाकी के जवान हैं उन्होंने किसी तरह से, हालांकि ब्लास्ट के बाद हमेशा अमूमन ये देखा जाता है कि माओवादी जब ब्लास्ट करते हैं उस इलाके में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके हथियारों को लूटने के लिए फायरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर माओवादियों ने उस तरह की तैयारी नहीं कर रखी थी। उन्होंने पहले से ही कमांड आईडी वाली इस पाइप बम को प्लांट कर रखा था और इसे कमांड देने के लिए बहुत छोटी टुकड़ी रही होगी माओवादियों की, जिसमें 3 से 4 की संख्या हो सकती है मैक्सिमम। उन्होंने जैसे ही देखा कि जवान उनकी जद में आ गए पाइप बम के, उन्होंने उस बम को ब्लास्ट किया। अचानक हुए रात में बारिश के समय ब्लास्ट में जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। 2 जवान बहुत बुरी तरह से उसकी चपेट में आ गए, उनकी मौके पर मौत हो गई। 4 जवान घायल हुए हैं। एसटीएफ के जिस जवान से मेरी फ़ोन पर बात हो रही थी, वो बताया कि जिस जवानों की जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनके सिर में पाइप बम के कीलें घुस गए और बहुत ही बुरी स्थिति में उनके शव हो गए थे और जिससे कि उनकी वहाँ पे दर्दनाक मौत हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना कष्ट हुआ होगा जवानों को। माओवादी किस तरह से ये विभत्स हत्या के तौर पर इसे देखा जाएगा।
2 जवान शहीद हो गए। फिर तत्काल उस इलाके को घेरा गया, जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जो घायल जवान उन्हें तत्काल अस्पताल तक पहुंचाया गया बीजापुर के, और वहां से जब उनकी स्थिति देखी गई कि इन्हें बेहतर उपचार की आवश्यकता है तो उन्हें फिर हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया। शहीद दोनों जवानों के पार्थिव शरीर को आज सुबह जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उन्हें पोस्टमार्टम करने के बाद पार्थिव शरीर को जगदलपुर के पुलिस लाइन लाया गया। पुलिस लाइन में लाने के बाद वहां सभी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, बस्तर आईजी सुंदराज पी, बस्तर एसपी सलभ सिन्हा और अन्य जो अधिकारी थे वो सभी इस अंतिम संस्कार में सम्मिलित थे। इस दौरान जो शहीद जवान हैं उनके कुछ परिजन भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने नम आँखों से अपने परिवार के चहेते को अंतिम सलामी दी। फिर उसके बाद पूरे सम्मान के साथ दोनों शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम भेजा गया। मैं आपको बताऊं कि जो जवान इस घटना में घायल हुए हैं उसमें पुरुषोत्तम नाग, कोमल यादव, सियाराम सोरी और संजय कुमार हैं, ये जो घायल हुए हैं। साथ ही साथ जो 2 जवान शहीद हुए हैं उसमें कांस्टेबल भरत साहू हैं जो कि रायपुर के निवासी हैं, और वही दूसरे कांस्टेबल सत्तेर सिंह हैं जो नारायणपुर के निवासी हैं। दोनों ही शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम ससम्मान पहुंचाया गया है, और अब उन्हें वहां पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी की जा रही है। अब तक वो अपने गृहग्राम उनके शव को पहुंचा दिया गया है, जहां उन्हें ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा नुकसान लंबे समय के बाद फिर से जवानों को हुआ है, और चूँकि ये आईडी बम की चपेट में आने से हुआ इसलिए मुठभेड़ नहीं थी, तो माओवादियों को इसमें किसी तरह से जवान नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और बाकी के जो जवान हैं वो सुरक्षित वापस लौट आए हैं। इस तरह की ये पूरी घटना दुखद घटना हुई है, जिसमें हालांकि इसको लेकर बस्तर आईजी ने अपना एक बयान भी दिया है। 2 दिनों से पश्चिम बस्तर इलाके में जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा का जो ट्राई जंक्शन एरिया में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम आदि संगठन के पश्चिम बस्तर डिवीजन कैडर्स की उपस्थिति की सूचना पर एसटीएफ, डीआरजी, होगा सीआरपी का सहित एक अभियान संचालित की जा रही थी। अभियान के दौरान कल रात को मूवमेंट के दौरान एक आईडी ब्लास्ट हुआ है। उसमें हमारा 6 एसटीएफ जवान घायल हुए थे, उनमें से 2 जवान का गंभीर चोट आने के कारण से उन्हें उधर ही शहादत हो गई थी। उसमें जिला नारायणपुर का रहने वाला सफेद सिंह और जिला रायपुर का रहने वाला एसटीएफ जवान भरतलाल, उन दोनों का शहादत होगी। अन्य जो 4 एसटीएफ जवान जो घायल हो गए थे उन्हें बीजापुर में प्राथमिक उपचार के पश्चात अभी भाई एयरलिफ्ट करके उन्हें रायपुर एडमिट किए गए थे। चारों जवान का भी स्थिति खतरा से बाहर है। अभी ट्रीटमेंट रायपुर में जारी है और बहुत जल्दी वो स्वस्थ होकर फिर पूरा अभियान में शामिल होने का स्थिति में है। और जैसा भी 2 शहीद जवानों का अंतिम सलामी जगदलपुर पुलिस लाइन में दी जाकर उनका पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किए गए थे, और अन्य आसपास इलाकों में अभी भी सर्चिंग जारी है। और इस अभियान में एसटीएफ के अलावा डीआरजी, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोबरा और सीआरपीएफ शामिल है। सर, आईडी ब्लास्ट हुआ, उसको आईडी पहले से लगाया गया था कि या फिर अचानक? संभवतः अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिल रहा है जो डायरेक्शनल मैन होगा, जो जिस ऑपरेशन आईडी के मैकेनिज्म के रूप में उसको जंगल में ला कर रखा है, जहाँ पर सुरक्षा बल का कल सर्चिंग का मूवमेंट थे, उस दौरान पूरे एक्टिवेट हुआ, उसमें हमारा जवान का नुकसान हुआ। उसमें तो सुना आपने बस्तर आईजी ने, सुंदराज पी ने किस तरह से इस पूरी घटना को लेकर जानकारी दी, और साथ ही साथ बस्तर आईजी ने ये भी कहा कि 2 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और इस जो 2 जवान शहीद हुए हैं इससे जवानों के मोरल पर किसी तरह का कोई असर नहीं। जवानों में अभी भी उत्साह बरकरार है, और वो घने जंगलों में और इस मूसलाधार बारिश के बीच उफनते नाले को पार करके भी माओवादियों के गढ़ में जाकर उनसे 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। किसी भी तरह की चुनौती से लड़ने के लिए बस्तर के जवान तैयार हैं, जो बस्तर में माओवाद के खिलाफ तैनात हैं। इस तरह का दावा भी बस्तर आईजी सुंदराज पी ने किया है। बस्तर टॉकीज़ भी उन दोनों शहीद जवानों की शहादत को प्रणाम करता है, शहादत का सम्मान करता है, और जिस तरह से मुझे लगा कि जवानों की शहादत है और इस खबर को बहुत प्रमुखता से हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जवान बस्तर की शांति के लिए लड़ रहे थे, और इन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए भी उस जंगल में, घने जंगल में भटकते हुए माओवादियों के द्वारा लगाए गए इस बम की चपेट में आकर अपने प्राणों की आहुति दी है। इस खबर को अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी खबर है, हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, शहादत का मामला है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।